आज हम लोग जानेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। आइए, ज्यादा समय न गंवाते हुए सीधा सीधा अपने टॉपिक पर चलेंगे। देखिए, गंगा नदी तंत्र। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे थोड़ा गंगा के बारे में। गंगा नदी का जो उद्गम है वह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के गोमुख के निकट गंगोत्री नामक हिमानी से होता है, जिसकी ऊंचाई 3900 मीटर है। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें यह 110 किलोमीटर उत्तराखंड में, 1450 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में, 445 किलोमीटर बिहार में और 520 किलोमीटर पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र 9,51,000 वर्ग किलोमीटर है गंगा नदी का। अब हम लोग जानेंगे गंगा की सहायक नदियां। देखिए, गंगा की सहायक नदियों को हम लोग अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांट सकते हैं। दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है आपका गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, और दूसरा है गंगा में दाईं ओर से मिलने वाली नदियां। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली नदियों पर। देखिए, इसमें जो सबसे पहली नदी है वह है आपकी रामगंगा। और रामगंगा जो है यह कन्नौज के पास गंगा में बाईं ओर से जाकर के मिल जाती है। अगली नदी है आपकी गोमती नदी। जो गोमती नदी जो है आपकी यह गंगा नदी से गाजीपुर में जाकर के मिलती है। और जो आपकी गोमती नदी है इसके बारे में थोड़ा फैक्ट और जान लीजिए। यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से, पीलीभीत जनपद में स्थित फुलहर झील से इसका उद्गम होता है। फुलहर झील से इसका उद्गम होता है और गाजीपुर के पास में जाकर के यह गंगा से मिल जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अगली नदी है आपकी घाघरा नदी, जो कि छपरा बिहार में जाकर के गंगा से मिल जाती है। नेक्स्ट है गंडक नदी, जो कि पटना यानी बिहार की राजधानी जो है वहां पर जाकर के जो है गंगा में मिल जाती है। और पटना का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र, है ना। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। अच्छा, यहाँ पर बिहार दिया हुआ है, तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो वह आपकी कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आगे देखते हैं। अगली नदी जो है आपकी वह है जमुना नदी, यानी जो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, वह जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। और हमने आपको बताया था जो गंगा है यह जब पश्चिम बंगाल में पहुंचती तो यह दो धाराओं में बट जाती है। एक धारा जो आपकी बांग्लादेश में चली जाती है और दूसरी धारा जो आपकी पश्चिम बंगाल से प्रवाहित होते बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो जो धारा आपकी बांग्लादेश में जाती है उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से वह गंगा की ही एक धारा होती है। उसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। और जो पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है उसे हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। तो जो जमुना है वह पद्मा से कहां जाकर के मिलती है? तो वह बांग्लादेश में पद्मा से जाकर के मिलती है। तो ये तो बात हुई गंगा में बाईं तरफ से मिलने वाली नदियों की। अब अपन लोग बात कर लेते हैं गंगा नदी में दाहिनी ओर से मिलने वाली नदियों की। देखिए, इसमें जो सबसे पहली नदी है उसका नाम है यमुना नदी। और जो आपकी यमुना नदी है यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यमुना का उद्गम उत्तराखंड के बंदरपूंछ से
बंदर पूंछ से। यहीं पर एक जो है ग्लेशियर पाया जाता है जिसका नाम है यमुनोत्री। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है और इलाहाबाद प्रयागराज में जाकर के या गंगा नदी से मिल जाती है। देखिए अगली नदी जो है हमारी वह है टोंस नदी। कौन सी नदी है? टोंस नदी। यह सिरसा प्रयागराज में जो है गंगा से दाईं ओर से जाकर के मिल जाती है। अगली नदी है हमारी सोन नदी जो कि बिहार की राजधानी पटना में जाकर के गंगा से मिलती है। अगली नदी है पुनपुन नदी जो फतुहा बिहार में जाकर के गंगा से मिल जाती है। उसके बाद में हमारी दामोदर नदी जो कि हावड़ा में जाकर के पश्चिम बंगाल में जो हावड़ा है नामक स्थान है वहां पर जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। देखिए ये जो आपकी दामोदर नदी है भारत की पहली नदी घाटी परियोजना, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना इसी नदी पर क्रियान्वित की गई थी जो आपकी दामोदर नदी है। चलिए अगली जो नदी है वह है रूपनारायण नदी और यह भी पश्चिम बंगाल के हावड़ा नामक स्थान पर जाकर के गंगा से मिल जाती है। अब अपन लोग जानेंगे जो 5 प्रयाग हैं उन पांचों प्रयागों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए पंच प्रयाग जो है आपके यानी कौन सी नदी कहाँ पर जाकर के मिलती है, यानी हिंदी जो आपके हिंदू धर्म ग्रंथों में 5 प्रयाग बताए गए हैं उन्हीं प्रयागों की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। देखिए और हिंदू धर्म ग्रंथों में इन पंच प्रयागों का अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विष्णु गंगा और धौली गंगा की। तो देखिए जो आपकी विष्णु गंगा नदी है और जो आपकी धौली गंगा नदी है ये दोनों नदियां जहां पर आपस में मिलती हैं तो उस स्थान को विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। पंच प्रयागों में से यह पहला प्रयाग होता है आपका। कौन? तो वह है आपका विष्णु प्रयाग। किन किन नदियों के संगम से होकर के बनता है? तो जहां पर विष्णु गंगा और धौली गंगा आपस में मिलती हैं उस स्थान को विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। अच्छा जब विष्णु गंगा और धौली गंगा नदियां आपस में मिलती हैं तो इन दोनों नदियों की जो संयुक्त धारा है वह अलकनंदा नदी के नाम से जानी जाती है। अब आप देखिए जो इनकी दोनों की संयुक्त धारा थी अलकनंदा, तो अलकनंदा और जो आपकी नंदाकिनी नदियां हैं यह आपस में जब मिलती हैं तो उस स्थान को जहां पर मिलती हैं तो उस स्थान को नंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है और पंच प्रयागों में से यह अपना दूसरा स्थान रखता है। अगला है आपका अलकनंदा नदी और पिंडार नदी जब मिलती हैं आपस में जिस स्थान पे मिलती हैं तो उस स्थान को कर्ण प्रयाग के नाम से जाना जाता है जो कि आपका 5 प्रयागों में से तीसरा प्रयाग कहलाता है। अगला है आपका अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदियां जब आपस में मिलती हैं यानी अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी जब आपस में जिस स्थान में मिलती हैं तो उस स्थान को रुद्र प्रयाग के नाम से जाना जाता है जो कि चौथा प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे देखते हैं जो आपकी अलकनंदा और भागीरथी नदी है जो कि भागीरथी कहां से निकलती है? यह आपकी गंगोत्री गोमुख से निकलती है। जब गोमुख से निकलती है तब इसका नाम गंगा नहीं होता है। जब अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी देवप्रयाग में आपस में मिलती हैं तब इनकी संयुक्त धारा गंगा के नाम से जानी जाती है। गंगा के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है? तो वह आपकी गंगा के नाम से जानी जाती है। अगली नदी है आपकी, अब देखिए ये तो नदियां हैं ही, ये तो जो पंचप्रयाग थे वो पंचप्रयाग थे ही आपके। ये पंचप्रयाग कौन कौन से थे आपके? देखिए ये यहाँ पर सीरियल से दिए हुए हैं पांचों प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और आपके देव प्रयाग। ये आपके क्या हैं? ये पंच प्रयाग के नाम से जाने जाते हैं। आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ये जब नदियां आपस में मिलती हैं तब इनको पंच प्रयाग के नाम से जाना जाता है। कोई कहीं पे मिल रही तो उसको किसी अन्य नाम से जाना जा रहा है। ठीक उसी तरीके से जो भागीरथी नदी है और भिलंगाना नदी है ये जिस स्थान पे मिलते हैं तो उस स्थान को गणेश प्रयाग के नाम से जाना जाता है।
तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और इसी प्रकार की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और बने रहिए हमारे YouTube चैनल एचएस कॉम्पिटिटिव क्लासेस के साथ में। और बहुत बहुत धन्यवाद।